गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से जुड़े जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पंग लहोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो अभी पंग लहोत्सव त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया गया है। ठीक है, तो सिक्किम के जो संरक्षक देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। इसमें पंग लहोत्सव में सिक्किम के संरक्षक देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, और ये तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। तो या तो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के शुरुआत में पड़ता है ये। ठीक है, इस बार सितंबर के शुरुआत में आया। बात करते हैं सिक्किम मनाया है, तो सिक्किम की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? तो टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। ठीक है, और मतलब ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत बेहतर काम किया है, इसलिए ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने इन्हें टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर नामित की गई है न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डेन, उनको नामित किया गया टॉप थिंकर 2020 के सेकेंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा। ठीक है, बात करते हैं केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल में शांत घाटी है। अभी केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान हुआ है। ठीक है, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा के फोन के तहत। ठीक है, केरल में अभी तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू हुई है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट ऐप भी केरल में से शुरू किया गया है। ठीक है, केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस अनंत मनोहर पदर। ठीक है, इस बार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा है। ठीक है, इस बार का जो एसडीजी इंडेक्स आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी विद्या कनुका योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, बात करते हैं अभी आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 2 और योजना शुरू की गई है। ठीक है, 2 कौन सी योजना है? अन्य 2। एक है आसरा योजना, ये महिलाओं के लिए है। यदि कोई महिला अपना कुछ उद्यम शुरू करना चाहती है तो उसे मदद करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। किसके तहत? आसरा योजना के तहत। और दूसरी योजना है संपूर्ण पोषण योजना, इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए संपूर्ण पोषण प्रोवाइड किया जाएगा। किसके तहत? संपूर्ण पोषण योजना के तहत। किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। और अभी शुरू किया है, अभी तीसरा योजना विद्या कनुका योजना शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। इसके तहत, इस योजना के तहत क्या होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मुफ्त में स्टेशनरी देगी, जैसे कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, ये सभी मुफ्त में देगी। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में अभी देखे थे कुछ दिन पहले कि आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे। ठीक है, आरोग्य मित्र कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में। अभी 3 मित्र, टोटल 3 मित्र नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में, किसान मित्र कहाँ किया गया? हरियाणा में, और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में ही अभी नवरन नालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप शुरू की गई है। ठीक है,
फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? आंध्र प्रदेश। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और सब्जी के उत्पादन में कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। वैसे निष्ठा कार्यक्रम लगभग हर राज्य में चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ड्रग पार्क अभी किसने स्थापित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने किया। तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा के सीएम को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है जिसे रजा परवा भी कहते हैं। रज पर्व को रजा परवा भी कहते हैं जो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ही एक दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया था। चैत्र जात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। बलराम योजना उड़ीसा ने शुरू की थी। ये किसानों को ऋण देने के लिए है और इससे पहले कालिया योजना शुरू की गई थी उड़ीसा में ही, ठीक है, जो किसान को ऋण देने से ही संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? ठीक है। तो अभी आरबीएल बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है। बात करते हैं आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी और सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस कंपनी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो अभी अनअकैडमी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है, ठीक है। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी एक एजुटेक कंपनी है, ठीक है, और इसको आईपीएल के 3 सत्र 2020, 2021 और 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना गया है। अच्छा, आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप अभी किसने जीती थी? तो ड्रीम 11 ने, कन्फ्यूज़न ना करें, ड्रीम 11 जो है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है, ठीक है। और आईपीएल के 3 सत्र के लिए ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया? अनअकैडमी बन गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एसबीओ टॉप जो है अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ड्वेन ब्रावो को, ठीक है। एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ड्वेन ब्रावो। ये वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है। कौन सा? एसबीओ टॉप जो है एक वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया है ड्वेन ब्रावो को। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं और एसबीओ टॉप ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया है ड्वेन ब्रावो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी वाटर शेड परियोजना कर्नाटक सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू की जाएगी। वाटर शेड परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू की जाएगी और इसमें 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर वाटर शेड टैंक बनाया जाएगा, ठीक है। अब कर्नाटक ने शुरू किया है तो बात करते हैं कर्नाटक की। कैपिटल क्या है? बेंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक ने किया था। अप्था मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, बुखार क्लिनिक, ये सभी कर्नाटक में शुरू किए गए हैं। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है कर्नाटक ने।
कर्नाटक में एक शहर है हुबली, ठीक है, और हुबली अभी चर्चा में था क्योंकि कोविड-19 का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ था वो हुबली का ही था। और हुबली ने अब तक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनाया है। कर्नाटक के नृत्य की बात करें तो यक्षगान, डोलू पुनीता नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो अभी गोल्डन एरो को भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो के स्क्वाड्रन में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो किस स्क्वाड्रन में शामिल होगा? गोल्डन एरो के स्क्वाड्रन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभी अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से बनाए गए हैं अकिमवुमी अदिसिना। इससे पहले भी अफ्रीका विकास बैंक के अध्यक्ष कौन थे? अकिमवुमी अदिसिना, और फिर से इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं अफ्रीका विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदजान। कहाँ है? अदजान में, जो आइवरी कोस्ट की कैपिटल है। अदजान वही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पर शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने अभी इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये इंग्लिश में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इस ऐप इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अधिग्रहण किया है? तो अभी 74% हिस्सेदारी जो है अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मतलब उसका अधिग्रहण कर लिया है। उसका 74% हिस्सेदारी जो है अडानी ग्रुप के पास आ गया है। ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।